Hi guys, welcome to this session. Before we start this session, thank you for all your comments and all your suggestions. And many of you also ask questions on WhatsApp. So what I will do is once in a while, uh, I will collect all your questions and inquiries from the comments and from the WhatsApp messages, and I will post a video on that. Okay, so that will be all before we start this session. Now let me move ahead and let me go to this headline on education. Now, as all of you are aware that a new education policy has been launched. So ऑन एजुकेशन अ पॉजिटिव ब्लूप्रिंट, और आपको पता है यू नो व्हाट अ ब्लूप्रिंट इज़, ठीक है ना। कोई भी प्लान बनता है पहले जो एकदम फाइनल आता है, जो बेस होता है वही ब्लूप्रिंट होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आर्किटेक्ट पहले क्या करते थे, जब भी कोई मैप बनाते थे, किसी घर का नक्शा बनाते थे, तो सबसे पहले जो उसका ब्लू पेन से ही रफ एस्टिमेट टाइप का चीज़ बनाते थे, उसी को हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं। ऑलराइट, तो NEP promises reforms. NEP मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। प्रोमिसेस रिफॉर्म्स, ये क्या प्रॉमिस कर रहा है? रिफॉर्म्स। द चैलेंज इज इम्प्लीमेंटेशन, और इसको इम्प्लीमेंट करना इज द चैलेंज। सो in today's video we will go ahead and we will discuss this article, the entire article. It may be a longer article and it may take a while, but till then let me move to the next headline and look at what the author is saying. The decay of the grand old party. And which is the grand old party? The Congress. Look at the writer here also. Okay, his name is Bajyant J Panda, and he is the vice president of BJP. It is paying the price for its it ये किसके लिए है? कांग्रेस के लिए। सो कांग्रेस इज पेइंग द प्राइस फॉर इट्स ब्लाइंड ऑपोजिशन टू मोदी। मतलब मोदी का कैसा ऑपोजिशन? अंधा ऑपोजिशन। मोदी कुछ भी करे ऑपोजिट, उसको ऑपोजिट ही बोलना है। सप्रेशन ऑफ टैलेंट, और टैलेंट को क्या करना है? सप्रेश करना है। और रिफ्यूज़ल टू लर्न, और लर्न करने से क्या करना है? रिफ्यूज़ करना है। तो ये तीनों चीज़ देखो, 1 2 3, ऑल दिस 3, इनके लिए क्या कर रहा है? ये प्राइस पे कर रहा है। ओके, इसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग आर्टिकल हो सकता है, बट मैंने सोचा कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पढ़ाऊँ। बिल्कुल इसी तरीके की चीज़ें आएंगी आपके कॉम्प्रहेंशन में या फिर आपके क्लोज टेस्ट में भी। इन द क्वेस्ट फॉर पावर, द एथिकल डिक्लाइन ऑफ द बीजेपी। पहले देख लेते हैं हु इज़ द राइटर। राजदीप सारदेसाई, एंड वेरी फेमस जर्नलिस्ट। आई होप यू आर familiar, at least you know him. In the quest for power, the ethical decline of the BJP, मतलब पावर के चाह में एथिकल डिक्लाइन, मतलब मोरल डिक्लाइन किसका? बीजेपी का। द पार्टी इज विलिंग टू यूज ऑल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एब्सोल्यूट डोमिनेंस। देखो, पार्टी विलिंग है सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने के लिए, साम दाम दंड भेद, सब सारे इंस्ट्रूमेंट्स को किस लिए? फॉर एब्सोल्यूट डोमिनेंस, पूर्ण वर्चस्व। बिकमिंग अनदर कांग्रेस इन द प्रोसेस, और इसी प्रोसेस में अनदर कांग्रेस बनते हुए। ओके, किसी ज़माने में कांग्रेस डिड द सेम थिंग। नाउ लुक एट इट, देयर इज़ वन मोर आर्टिकल रिलेटेड टू this education policy, and the writer is Meeta Sen Gupta. She must be a research scholar somewhere. NEP expands choice एंड एम्पावर्स स्टूडेंट्स। NEP जो चॉइस है आपका, आज के डेट में जो स्टूडेंट्स को करियर ऑप्शंस का चॉइस है, सब्जेक्ट्स का चॉइस है, उसको एक्सपैंड कर रहा है और स्टूडेंट्स को क्या कर रहा है? एम्पावर कर रहा है। इश्यूज सच एज ट्रांजिशनिंग बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज। स्कूल से कॉलेज में जो आप जाते हैं, यही ट्रांजिशन का फेज है, चेंज का फेज है। तो चेंज को ही थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ट्रांजिशन लिख दिया, थोड़ा एकेडमिक लैंग्वेज। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, और दूसरी चीज़ क्या? यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दूसरा इशू है। एंड फैकल्टी ट्रेनिंग, जो टीचर्स हैं उन्हीं को फैकल्टी बोला जाता है। दोज हु आर टीचिंग आर नोन एज फैकल्टीज़। तो फैकल्टी ट्रेनिंग नीड मोर क्लैरिटी। इसमें क्या चाहिए? इन तीनों चीज़ों में क्लैरिटी चाहिए। इसलिए देखो यहाँ जो नीड है इसमें एस नहीं लगा है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह। इशूज सच एज ट्रांजिशनिंग बिटवीन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, दिस इज द फर्स्ट इशू। Use of technology, this is the second issue, and faculty training, this is the third issue. So these issues need
इसीलिए फैकल्टी ट्रेनिंग देख के यहाँ पे नीड्स नहीं कर देना है. So this is how the questions will be framed in your exam, and your reading habit helps there. Now there is a news about this unlock process which is going on. Unlock 3.0 rules gets the right mix. Rules get the right mix. Get the right mix मतलब सब चीज़ का इसमें सही मिश्रण है. तो देख लो उस चीज़ को कैसे लिखा गया है. इट कंटिन्यूज विद द कैलिब्रेटेड रीओपनिंग. दिस वर्ड आई वांट टू डिस्कस विद यू. कैलिब्रेटेड रीओपनिंग बट हैज़ रेस्ट्रिक्शंस. लेकिन इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है. अब देखो कैलिब्रेशन क्या है. आपने फिजिक्स के लैब में कैलिब्रेशन पढ़ा होगा इफ़ यू आर ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट. कोई इंस्ट्रूमेंट मिलता है, जैसे मीटर गेज मिलता है. मीटर गेज में क्या होता है, 2 मीटर रहते हैं, 2 स्केल रहता है. एक इधर कुछ नापने का होता है और इधर भी कुछ काउंटिंग के लिए होता है. कभी कभी क्या होता है, यूज़ की वजह से थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो जाता है, इसका ज़ीरो और इसका ज़ीरो मिलता नहीं है, तो हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं. दैट एडजस्टिंग इज़ कॉल्ड कैलिब्रेशन. ओके, आप जो वो इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करते हैं किस लिए, ताकि राइट काउंटिंग आ सके, उसी को हम कैलिब्रेशन कहते हैं. तो अभी क्या करेंगे, एडजस्ट करते हुए खोलेंगे. कैलिब्रेटेड रीओपनिंग. गाइस प्लीज़ नोट डाउन दिस वर्ड. ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहीं भी लग सकता है. कैलिब्रेटेड रीओपनिंग बट हैज़ रिस्ट्रिक्शंस. तो गवर्नमेंट जो है वो उसी तरह अभी कैसा कर रहा है, जैसे आप कैलिब्रेट किए थे मशीन को, उसी तरीके से वो इसको रीओपनिंग को कैलिब्रेट कर रहा है और उसके बाद लगा रहा है, और अभी भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं. I will try to make a separate video for the words and phrases which we are doing in this section from today. So keep watching that also, because many a times I know that you become lazy and you do not write everything there in the notebook. Now let us look at the business page and let us look at the first headline. Modi tells bank chiefs to scale up MSME lending. Scale up. मोदी ने क्या बोला बैंक्स को कि MSME, मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज को जो लेंडिंग दे रहे हो, आप जो उधार दे रहे हो, जो कर्ज दे रहे हो, उसको स्केल अप करो. मतलब उसको बढ़ा दो, क्योंकि कोविड का टाइम है, उनका बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है. एग्री पुश मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा. बूस्ट. द PM टोल्ड टॉप प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक्स टू पुश लेंडिंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर के सेक्टर में लेंडिंग को बूस्ट करो, बढ़ाओ, पुश करो. यहाँ देखो एक और न्यूज़ है. पहली बार ऐसा न्यूज़ हमने देखा है, आपने कभी और पहले देखा हो तो बताइए. दिल्ली कट्स कॉस्ट ऑफ डीजल बाई 8.36 पर लीटर. देखो अब यहाँ बाई का यूज़ देखो. जब भी हम लोगों को कोई मार्जिन बताना रहता है ना, या अमाउंट बताना रहता है, तो उस तरीके से हम लोग बाई का यूज़ करते हैं. जैसे कितना कम कर दिया, तो 8.36 पर लीटर. ओके, नाउ लेट मी show you an interesting word here, very interesting word. बहुत probability है कि इसको पूछा जा सकता है. someone is there on my gate and he is shouting. COVID takes a toll on bellwether firms. COVID takes a toll, तो आपको समझ में आ गया कि COVID has hit किसको, bellwether firms को. bellwether क्या होता है, जो शीप के फ्लॉक में जो सबसे आगे शीप चलती है, जिसके गले में बेल होता है, उसको बेलवेदर शीप कहते हैं. मीन्स लीडर. बेलवेदर का मतलब लीडर. ओके, तो कुछ कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो लीडिंग फर्म्स हैं अपने सेक्टर की. जैसे मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल सेक्टर का लीडिंग फर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेलवेदर फर्म्स. तो ऐसे फर्म्स पे भी कोविड-19 ने एक हिट लिया है. यहाँ देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के फ़ोटो के नीचे क्या लिखा है. Prime Minister Narendra Modi told banks and financial institutions to continue to focus on economic revival. Banks have been assured support from the government. Banks को गवर्नमेंट से सपोर्ट अश्योर किया गया है. Banks have been assured. Okay? Okay. SEBI relaxes margin trading regulations. अभी आपको मैंने बताया था सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये किस चीज़ पे नज़र रखती है, सिक्योरिटीज़ का जो खरीद बिक्री हो रहा है इस चीज़ पे. और सिक्योरिटीज़ क्या है, सिंपल भाषा में शेयर्स और बॉन्ड्स.
ठीक है ना। तो आप समझ लो पूरे शेयर बाज़ार पे यही नज़र रखती है। तो सेबी ने क्या रिलैक्स किया है, मार्जिन ट्रेडिंग के जो रेगुलेशंस है उसको रिलैक्स कर दिया है। ऑलराइट, आपको पता है, आपको बताना है कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है और सेबी के चेयरमैन कौन है। ऑलराइट, जरा सा एक और देखते हैं, सप्लाई चेन से रिलेटेड एक न्यूज़ है। लॉकडाउन्स हिट की सप्लाई चेन्स फॉर ट्रैक्टर मेकर्स। लेवल 1 के वीडियो में मैंने बताया है कि सप्लाई चेन क्या होता है। एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी को जितनी भी चीज़ें चाहिए ट्रैक्टर बनाने के लिए और उस ट्रैक्टर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और बेचने के लिए, इस चेन में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब क्या हैं, सप्लाई चेन का पार्ट हैं। क्या है वो, सप्लाई चेन का पार्ट हैं। तो लॉकडाउन ने ट्रैक्टर मेकर्स के सप्लाई चेन को भी क्या किया है, हिट किया है। और एक गवर्नमेंट ऑडिट हुआ है जिसने क्या फाइंड किया है, क्रिटिकल सिक्योरिटी लैप्सेस, मतलब इंपॉर्टेंट गंभीर सिक्योरिटी चूक, कहाँ, एनपीसीआई में। एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। आप ये जितने भी जो ऐप्स देखते हैं, भीम ऐप और अलग अलग बैंक्स के ऐप, ये सारे इसी पेमेंट के सिस्टम पे काम करते हैं। ओके, तो आप समझ लीजिए कि अगर इसमें सिक्योरिटी लैप्स होता है तो क्या हो सकता है। ज़रा सा हम एक ये न्यूज़ देखते हैं। इंडियन बैंक्स compete विथ लोकल लेंडर्स टू सेल गोल्ड बैक्ड लोन्स। इंडियन बैंक्स compete कर रहे हैं किसके साथ, लोकल लेंडर्स के साथ। लोकल लेंडर्स मतलब बाज़ार में जो और लेंड करने वाले लोग हैं, नन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनियां, जैसे मुथूट गोल्ड लोन, मन्नापुरम और इस तरह की बहुत सारी कंपनियां आप देख रहे हो। और किस चीज़ के लिए, गोल्ड बैक्ड लोन्स को बेचने के लिए। लोन भी तो बैंक बेचती है ना, लोन इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट। तो गोल्ड बैक्ड लोन्स, जब आप सोना गिरवी रखकर कोई लोन खरीदते हैं, इस लोन को बेचने के लिए इंडियन बैंक्स लोकल लेंडर्स से compete कर रही है। वन मोर थिंग एंड देन वी विल मूव बैक टू आवर आर्टिकल। गाइज, आई होप दिस सेक्शन इज यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग। FMCG इंडस्ट्री टू रजिस्टर फ्लैट ग्रोथ इन 2020। ये काफ़ी बढ़िया लैंग्वेज लिखा है। देखो ज़रा, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि FMCG क्या होता है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स में क्या हो गया, जो भी चीज़ हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, फ्रॉम द टूथपेस्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं, आटा, गेहूँ, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, एवरीथिंग, दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है। और ये फास्ट मूविंग है। अगर इस महीने एक टूथपेस्ट का ट्यूब लाए तो अगले महीने भी टूथपेस्ट का ट्यूब लाना ही है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यही है। तो ये जो गुड्स हैं ये कैसा ग्रोथ रजिस्टर करेंगी, फ्लैट ग्रोथ। अब फ्लैट ग्रोथ क्या होगा, सपोज दैट दिस इज़ द ग्रोथ कर्व। तो अगर ये ग्रोथ ऐसा चढ़ता जाता है तो दिस इज़ नॉट अ फ्लैट ग्रोथ। फ्लैट ग्रोथ कैसा होगा, दिस इज़ द ग्रोथ। अब देखो ये ऐसा हो गया, फ्लैट हो गया ना कर्व। तो 2020 में फ्लैट ग्रोथ होगा, मतलब कि ग्रोथ होगा ही नहीं, काफ़ी कम ग्रोथ होगा। So that was it, and now today we will discuss this article related to education. You also see what has been the reforms in the education sector. And before I start this discussion, let me have some water. All right. So let us straight away dive into this article. Look at what the first paragraph says. The Union Cabinet on Wednesday passed the new education policy 2020 which aims at, जिसका एम क्या है, मेकिंग द एजुकेशन सिस्टम हॉलिस्टिक, एजुकेशन सिस्टम को हॉलिस्टिक बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड अलाइंड टू द नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी। और 21st सेंचुरी की जो ज़रूरतें हैं उनके साथ अलाइंड होना चाहिए, उनके साथ तालमेल में होना चाहिए। ओके, नाउ लुक एट दिस वर्ड कि इसको एजुकेशन सिस्टम को कैसा बनाना है, हॉलिस्टिक बनाना है। मैंने आपको बताया था हॉलिस्टिक का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तृत, जो सारी चीज़ों को कंसीडर करके चले। मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, योर प्रिपरेशन शुड बी हॉलिस्टिक। ये नहीं कि सिर्फ मैथ्स ही बनाए जा रहे हैं और इंग्लिश आया ही नहीं, कभी कम्पीट नहीं करोगे। हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चलो।
ओके, बेस भी बनाना है, प्रैक्टिस भी करना है, टाइम भी मैनेज करना है, एक्यूरेसी भी बढ़ाना है, इंग्लिश पे भी फोकस करना है, जीए पे भी फोकस करना है। नथिंग इज़ लेस इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड एन हॉलिस्टिक अप्रोच। और फ्लेक्सिबल भी इसको बनाना है, ये नहीं कि एक अजीब सा चीज़ बना दिए हैं कि हाँ बच्चे इतना परसेंट लाएंगे, और ये फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, जिसको जो चीज़ मन है वो पढ़ सके। मल्टी डिसिप्लिनरी, अब यहाँ डिसिप्लिन का मतलब जो है वो उस डिसिप्लिन से नहीं है जिसको आप अनुशासन कहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ब्रांचेज। इंजीनियरिंग का अगर एक ब्रांच मैकेनिकल है, दूसरा ब्रांच सिविल है, तीसरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, तो दिस आर द डिसिप्लिन्स। इसी तरह आर्ट्स, साइंस, दिस आर डिसिप्लिन्स। तो मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है इसको, एजुकेशन को, और 21st सेंचुरीज़ के जो नीड्स हैं उसके साथ कोऑर्डिनेशन हो, उसके साथ अलाइंड हो। एंड 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पूरे वर्ल्ड ने एक चीज़ सोचा है, 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल बनाया है। मतलब हम लोग ऐसा डेवलपमेंट अब करें कि उसको सस्टेन किया जा सके, उसका बैड इम्पैक्ट ना हो इकोलॉजी पे और इन्वायरमेंट पे और इस प्लानट पे। द पॉलिसी इज़ एम्बिशियस, पॉलिसी एम्बिशियस भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है, मतलब इसका एम ज़्यादा भी है और आगे की ओर देख रहा है। इन स्कूल एजुकेशन विच हैज़ सीन हाई एनरोलमेंट but low learning levels, the policy has some first rate aims to change the existing scenario। कहता है कि स्कूल एजुकेशन में जहाँ हाई एनरोलमेंट तो हो गया लेकिन अभी भी लो लर्निंग लेवल है। पॉलिसी का फर्स्ट रेट एम है कुछ, मतलब एकदम प्राथमिकता पे, प्राइमरी एम्स क्या, एग्जिस्टिंग सिनेरियो को चेंज करने का और ये इंश्योर करने का, इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल। स्कूल पे यूनिवर्सल एक्सेस हो मतलब सबका एक्सेस हो, यूनिवर्स में जितने हैं सबका एक्सेस हो। अब यहाँ यूनिवर्स का मतलब इंडिया में जितने लोग हैं। टू स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी, प्री स्कूल से सेकेंडरी स्कूल तक यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब सबको एक्सेस। फोकसिंग ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर, अब अर्ली चाइल्डहुड केयर पे भी फोकस करना है, बिकॉज द सोसाइटी हैज चेंज्ड, देयर आर मेनी वुमेन हु आर मूविंग आउट, दे आर गोइंग ऑन जॉब्स, दे आर गोइंग टू देयर ऑफिसेज, दे आर रनिंग बिजनेसेस। ओके, तो उनके बच्चों का चाइल्डहुड केयर भी हो सके, इस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ आ गई। एजुकेशन पे जो ध्यान दे सके, फाउंडेशनल लिटरेसी, बेसिक लेवल पे जो लिटरेसी होना चाहिए, और न्यूमेरेसी होना चाहिए, जो नंबर्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा, री इंटीग्रेटिंग ड्रॉप आउट्स, जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनको री इंटीग्रेट किया जाएगा, फिर से जोड़ा जाएगा। री स्ट्रक्चरिंग करिकुलम, जो सिलेबस है उसको री स्ट्रक्चर किया जाएगा, सिलेबस को और पेडागॉजी को। देखो ये वर्ड फिर से आ गया, पढ़ाने का जो तरीका है, जो वे है, वो चीज़ को क्या किया जाएगा, रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। रिफॉर्मिंग असेसमेंट्स एंड एग्ज़ाम्स, असेसमेंट्स और एग्ज़ाम्स को क्या किया जाएगा, रिफॉर्म किया जाएगा, दूसरे तरीके से अब आपको असेस किया जाएगा, ये नहीं कि आप रट के गए और कितना नंबर लिख दिए। एंड इन्वेस्टिंग इन टीचर ट्रेनिंग, और टीचर ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करो भाई, बहुत ज़रूरी है। एंड ब्रॉड बेसिंग देयर अप्रेजल, और उनके अप्रेजल मतलब उनका ग्रोथ, उसको भी ब्रॉड बेस किया जाए। मोस्ट क्रूशियली, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात, अब पहले मैं आपको इतनी सारी चीज़ें तो बता चुका, अब आप देखो पहले कि ये लाइन शुरू कहाँ से हुआ था। द पॉलिसी इज़ एम्बिशियस एंड फॉरवर्ड लुकिंग इन स्कूल एजुकेशन विच हैज़ सीन हाई एनरोलमेंट बट लो लर्निंग लेवल, द पॉलिसी हैज़ सम फर्स्ट रेट एम्स। और वहाँ से, यहाँ से लेकर अब हम क्या कर रहे हैं, पूरा एम ही डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ तक, नीचे तक, देख रहे हो आप, यहाँ तक। लेट मी शो यू। मोस्ट क्रूशियली मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंटली, NEP वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल मतलब जब वंस एंड फॉर ऑल कोई चीज़ हो जाता है तो हमेशा के लिए हो जाता है। वंस एंड फॉर ऑल, आई एम रिपीटिंग दिस, मतलब मैं अब इसको हमेशा के लिए रिपीट कर दिया। तो हमेशा के लिए इसने क्या कर दिया है, बरी कर दिया है, द स्ट्राइडेंट हिंदी वर्सेस इंग्लिश लैंग्वेज डिबेट। ये जो हिंदी वर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज का डिबेट, जो स्ट्राइडेंट डिबेट है, इसको हमेशा के लिए बरी कर दिया है। अब आप ये देखो, स्ट्राइडेंट, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कितना डिबेट चलता है, कितना मतलब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो आप समझो कोई ऐसी चीज़ होगा तो उसको स्ट्राइडेंट लिखेंगे, ठीक है।
और ये उस डिबेट को बरी करके उसके बजाय क्या करता है, इट एम्फसाइजेज, जोर देता है ऑन मेकिंग मदर टंग, लोकल लैंग्वेज और द रीजनल लैंग्वेज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट ग्रेड 5, क्लास 5 तक क्या हो, मदर टंग या लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज जो भी है टिल ग्रेड 5 तक उसमें पढ़ाया जाए, विच इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट मीडियम ऑफ टीचिंग, जिसको बेस्ट मीडियम ऑफ टीचिंग माना जाता है। देयर इज सम एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब विरोधाभास, कुछ कन्फ्यूज़न, ठीक है ना, आपको मैं बता चुका हूँ। देयर इज सम एम्बिग्विटी विच प्रॉम्प्टेड कंसर्न्स, जिसने कंसर्न्स को क्या किया, प्रॉम्प्ट किया, प्रॉम्प्ट किया मतलब खड़ा किया कंसर्न्स को। वेदर दिस वुड बी एट द कॉस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और ये जो नियम आया है ये क्या इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन की कीमत पर आया है, क्या इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को हटा दिया जाएगा। बट द गवर्नमेंट हैज़ क्लैरिफाइड, क्या क्लैरिफाइड किया है, दैट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। देयर इज़ ऑल्सो एन एम्फेसिस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग कैसा होता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ठीक है ना। जैसे आप मान लो मोबाइल का कोई कोर्स कर रहे हो या कोई इस तरह की कोर्स कर रहे हो जो आपको जॉब, जिसके बल पे आपको जॉब मिल सके इंडस्ट्री में, तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग है। देयर इज़ ऑल्सो एन एम्फेसिस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग बट टू मेक इट इफेक्टिव, इसको प्रभावशाली बनाने के लिए, अफेक्टिव नहीं लिखा गया है। देयर हैज़ टू बी क्लोज कोऑर्डिनेशन, इसको प्रभावशाली बनाने के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एजुकेशन और स्किल्स इंडस्ट्री में। अब मान लो एजुकेशन ऐसा दिया कि हमने ऐसा चीज़ बनाना सिखाया जिसको इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, तो आपका वो स्किल वेस्ट हो जाएगा। तो स्किल का सेक्टर में और इंडस्ट्री के सेक्टर में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इन द हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम में एनईपी एम्स टू इम्प्रूव द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम 26.3, अच्छा एनईसी क्या एम करता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करने का एम करता है। ब्रेक डिसिप्लिनरी बैरियर्स, ये जो इंटरडिसिप्लिनरी बैरियर है, मान लो किसी कोई इंजीनियरिंग में चल गया तो फिर वो लिटरेचर के फील्ड में आने में उसको दिक्कत है या इस तरीके की चीज़, इसको ब्रेक करना है। एस्टैब्लिश एकेडमिक क्रेडिट बैंक, एकेडमिक क्रेडिट बैंक को इस्टेब्लिश करना है और किस चीज़ को अलाउ करना है, इंडियन इंस्टीट्यूशंस टू बिल्ड कैंपसेस अब्रॉड, इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो विदेशों में अपने कैंपस बना सके, अब्रॉड बना सके। और इसका क्या एम है, पेव द वे फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ टू कम टू इंडिया, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में आने के लिए पेव द वे कर सके। वाइल दिस आर नोबल गोल्स, ये अच्छे गोल्स हैं, इंक्रीजिंग GER ड्रास्टिकली, GER मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसको ड्रास्टिकली इंक्रीज करना, ठीक है ना। और आपको पता है ड्रास्टिकली का मतलब क्या होता है, ह्यूज, ड्रास्टिकली इंक्रीज करना, almost adding the same number of seats that India has had in last 70 years in next 15 years। मतलब इसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कब इंक्रीज होगा, जब आपके पास सीटें बढ़ेंगी तब तो ज़्यादा लोग एनरोल होंगे। तो इसका एम क्या है कि इंडिया ने जितना लास्ट 70 ईयर्स में सीट्स ऐड किए हैं उतना ये नेक्स्ट 15 ईयर्स में ऐड कर दे। तो ऐसे करने से क्या हो सकता है, मे लीड टू अ फोकस ऑन क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी, कि क्वालिटी से फोकस हट जाए और क्वांटिटी पे चल जाए कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कैसे पढ़ाई हो रहा है, ये कोई देखे ही ना। द न्यू पॉलिसी ऑल्सो टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग सेवरल रेगुलेटरी बॉडीज़, दिस इज़ अ साउंड आइडिया, मीन्स दिस इज़ अ फाइन आइडिया, बट टू मेक दिस इंस्टीट्यूशंस सक्सेसफुल, लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस को मतलब रेगुलेटरी बॉडीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए इट इज़ एम्पेरेटिव, इट इज़ एम्पेरेटिव मीन्स इट इज़ रिक्वायर्ड, आप इस वर्ड को लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज़ इम्पेरेटिव मीन्स इट इज़ रिक्वायर्ड दैट दे आर बिल्ट बेटर, मतलब कि ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ बनेंगी जो रेगुलेट करेंगी वो अच्छे से बने। एंड स्टाफ्ड विथ पीपल, ऐसे लोगों से स्टाफ्ड हो who have the vision to implement the policy mandate, और ये पॉलिसी जो मैंडेट दे रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो ऐसे लोग जिनके पास विजन हो इसको इम्प्लीमेंट करने का, ऐसे लोग उनके स्टाफ बने। Okay, so I can go ahead and I can discuss this last paragraph also, but I think the time is almost there and it will become a bit heavy, so I'm leaving it here guys, okay, and wait for your horoscope section, that will also come by the evening, okay. So thank you very much for watching the video, have a great day.